इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ में गति किसकी होगी? निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य रहित होगा। गोस्वामी जी ने मत्सर शब्द का प्रयोग मच्छर शब्द से भी किया है। मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से। मत्सर का मतलब मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं पर इसको तो मिटा के ही छोड़ूंगा। आजकल बहुत उछल रहा है। तो जब दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की वृद्धि, दूसरे की प्रशंसा आपको चुभने लगे, काटने लगे, तब समझ लो आपकी बनेगी नहीं। दूध फट भी गया तो छेना के काम तो आ ही जाएगा। क्योंकि बहुधा देखा जाता है कि आजकल कथा भी लोग स्पृहा के कारण कराते हैं। अरे साहब उन्होंने कथा कराई, फलाने वक्ता आए और बड़ी गजब की शोभा यात्रा निकली। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग हुआ। वेद्यम वास्तव मत्र, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसमें वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। जीव, जगत और माया ये सब वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। तो महाराज जीव जगत माया का हमें यदि ज्ञान हो भी गया तो ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, यदि आपने इन तीनों को जान लिया तो आपका कल्याण हो गया। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? ये तो श्रद्धा का विषय है। प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा? मरने के बाद आप स्वर्ग में गए कि वैकुंठ में गए कि नरक में गए, ये तो कोई पूछने बताने वाला है नहीं। आप मोबाइल पर भी नहीं पूछ सकते कि दादाजी कहां पहुंच गए, कार्ड छप रहे हैं जरा बता दो तो हम लिखवा दें कि स्वर्गवासी के वैकुंठवासी का साकेतवासी। ये आपकी श्रद्धा है, जो चाहो लिखवा दो। कितना भी दुष्ट पापी मरे पर उसके मरने के बाद नरकवासी कोई नहीं लिखेगा उसके कार्ड में, भले ही आपको पता हो कि ये पक्का नरक में गया हो, पर फिर भी कोई लिखता थोड़ी है। सब श्रद्धा से अच्छा ही लिखता है, स्वर्गीय। तो प्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ ये बताइए? बोले तापत्रयोन्मूलनम। प्रत्यक्ष लाभ यह है कि जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में आप दिन रात संतप्त हो रहे हैं, ये आपके जीवन के त्रिताप सर्वदा समाप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जब तक सुने तब तक समाप्त हो गए, सो बात नहीं। तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलनम। वृक्ष को काट दो तो हो सकता है पानी पा करके तो फिर अंकुरित हो जाए, फिर हरा भरा हो जाए, चाहे जितनी बरसात होता रहे। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप सर्वथा उन्मूलन हो जाते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। उनके उन सब दुखों की को मिलेगा। अरे तुम्हें भागवत सुनने की पुण्य प्रबल न हो तब तक श्रवण की उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती। जैसे रोग व्याधि हो तो मुंह खराब होता है, पानी भी कड़वा लगने लगता है। प्रारंभ करते ही गेट बंद हो जाएं, बोले कथा संपन्न होने के बाद ही अब गेट खुलेगा, तो बाहर का भीतर नहीं आ पा रहा, भीतर वाला बाहर नहीं जा पा रहा। एक बार वृंदावन धाम में ही हमारी कथा हो रही थी, रामजी भाई सत्संग भवन में। यहाँ एक ओम प्रकाश भगत हो गए हैं, राजस्थान टोंक के, केवल 16-17 साल का बालक। उसकी समाधि भी परिक्रमा में बनी हुई है। उसने 70 दिन तक भोजन त्याग करके भगवान के विरह में उसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान के प्रेम में इतना डूबा हुआ, रंगा हुआ बालक था। तो उसी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष भागवत हुआ करती थी। तो रामजी भाई में हम कथा कह रहे थे, तो सवेरे हम निकले
घूमने के लिए, तो कुछ लोग बड़े तेज भागे चले जा रहे थे, शरीर से वृद्ध भी दिख रहे थे, फिर भी भागे जा रहे थे। तो हमने कहा बात क्या है, कई लोग एक साथ भाग रहे हैं। नित्य भागने वाले तो अलग समझ में आ जाते हैं। तो हमने कोई घटना हो गई क्या, ये भाग के सब कहाँ जा रहे हैं? तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ भाग रहे हैं? बोले महाराज कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं स्वामी जी के। कौन स्वामी जी के? बोले पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज के, हाड़ा कुटीर है। बोले वहाँ पर उनके प्रवचन हो रहे हैं, हम लोग वहीं सुनने के लिए जा रहे हैं, 5 बजे प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैंने कि वो तो उसके लिए पक्का नियम था महाराज, कोई आवे चाहे ना आवे, 5 बजे घड़ी में उधर गेट बंद, आना जाना बंद, ऐसा सख्त नियम था। स्वामी जी महाराज समय के बहुत ध्यान रखने वाले महापुरुष, स्वयं समय में बध के चलते थे। समाज को बहुत अद्भुत उन्होंने ज्ञान विज्ञान दिया। गीता प्रेस के माध्यम से उनके कितने प्रवचन और कितने कम दाम में जन जन तक उपलब्ध हुए। इन महापुरुषों की बहुत बड़ी भावना से सनातन धर्म का योगदान हुआ है। सनातन धर्म का स्तंभ गीता प्रेस गोरखपुर बन गया। कल्पना कीजिए यदि गीता प्रेस गोरखपुर जैसे संस्थान की स्थापना न हुई होती तो हम रामचरितमानस और ये भागवत जैसे ग्रंथों को शायद घर में कभी रख न पाते। इतना सुलभ करने के बाद में भी आज कई हिंदुओं के घर में इन ग्रंथों का दर्शन नहीं होता। जरा विचार कीजिए हम लोग किस ओर जा रहे हैं। लोग अपने धर्म पर बलिदान होने के लिए मरने मिटने को तैयार हो रहे हैं और हमारी कुंभकर्ण की नींद अभी तक नहीं खुल रही। यदि ये देश भी आपके हाथ से चला गया तो विश्व में कहां जाएंगे हम और आप। इसलिए समय रहते अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हम कृत संकल्प होकर सजग सावधान हो जाएं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो धर्म हमारी रक्षा करेगा।